साथियों, विकास की पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था का राज। भारत की न्यायपालिका अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। भले ही भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कोई भी काल स्वर्णिम दौर नहीं रहा है और ऐसा भी नहीं रहा है कि न्यायपालिका पर सरकार ने अपनी जमाने की कोशिशें पहले ना की हों। लेकिन ये भी सच है कि न्यायपालिका का इतना नाजुक दौर भी पहले कभी नहीं आया। भारत के पहले लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिया था कि जजों के पोस्ट रिटायरमेंट जॉब पर रोक लगनी चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा ना हो और इसलिए भी ताकि जनता का विश्वास न्यायपालिका में बचा रहे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार के संस्थानों और ट्रिब्यूनल्स में नौकरियां पाने की तलाश में रहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार से पद कैसे मिले? पद तभी मिलेगा जब आपने सरकार के फेवर में कुछ फैसले किए हों। इसलिए कई रिसर्च रिपोर्टों ने भी कहा है कि रिटायरमेंट के बाद जॉब लेने के लिए कुछ जजों के द्वारा सरकार के फेवर में फैसले सुनाने का ट्रेंड बढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये ट्रेंड बढ़ता चला गया तो न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता कहां बचेगी? अगर वे सोचकर फैसले देंगे कि आगे चलकर उन्हें सरकार से पद मिलेगा तो वे पीड़ित जनता के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे? एक वक्त था जब खुद भाजपा जब विपक्ष में हुआ करती थी तो जजों के पोस्ट रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली नौकरियों या पदों को लेकर सवाल खड़े किया करती थी। लेकिन आज बीजेपी खुद क्या कर रही है ये आप देख रहे हैं। सच यह है कि पहले सिर्फ एक या दो मछली गंदी हुआ करती थी, लेकिन अब पूरा तालाब ही नाला बना दिया गया है। जिस तरह जस्टिस अब्दुल नजीर ने अपने रिटायरमेंट से कुछ पहले ही भाजपा के फेवर में नोटबंदी का फैसला दिया और उनके रिटायरमेंट के बाद भाजपा ने भी उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया, उससे यही कहा जा सकता है कि मीडिया के बाद भारत की न्यायिक व्यवस्था भी सरकार के प्रभाव में आ चुकी है, जो भारत की उस जनता के लिए अच्छा नहीं है जिसके पास न्याय पाने के लिए सिर्फ कुछ ही दरवाजे हैं। सरकार भी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जजों को नौकरी देने के लिए मजबूर होती है, लेकिन सरकार को इससे फायदा भी होता है। यहाँ दो बातें हैं, एक ये कि ये तो सरकार ही तय करेगी कि किस जज को कौन से ट्रिब्यूनल का हेड बनाना है और किसे नहीं, इसलिए वो अपनी मनपसंद के जजों को बड़े बड़े ट्रिब्यूनल्स का हेड बना सकती है। दूसरी बात कि रिटायरमेंट के बाद सरकार से बड़े पद की लालसा में जज भी सरकार के फेवर में फैसला सुनाएंगे, इसकी संभावना बढ़ जाती है। एक तरह से ये ऐसा खुला करप्शन है कि इसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल्स में कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियां फिर भी पचाई जा सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी पार्टी के राज्यपाल और सांसद के रूप में राज्यसभा भेजना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। अगर भारत का सच्चा निर्माण करना है और सही अर्थों में करना है तो पुराने खराब अनुभवों से सुधार लेने की जरूरत है। लेकिन अब तो ऐसे देखा जा रहा है कि अगर पुरानी सरकारों ने थोड़ा बहुत खराब किया है तो वर्तमान सरकार और उसके समर्थक उससे भी ज्यादा खराब निर्णयों को सही ठहराने लगते हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? सरकार तो कोई भी रहे, पार्टी कोई भी रहे, उसे जजों को पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज देने से लाभ ही मिलेगा, लेकिन आम जनता को इसमें कोई हित नहीं है। इसलिए पार्टी और विचारधाराओं के इतर एक जनता के रूप में जजों के पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज का विरोध किया जाना चाहिए। एक लोकतंत्र में जिस सरकार और प्रधानमंत्री को संविधान ने असंख्य शक्तियां दी हैं, कहीं वो उन शक्तियों का दुरुपयोग न करने लगे, इसलिए उस पर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका और पत्रकारिता की कल्पना की गई ताकि सरकार निरंकुश न हो। अगर वो कुछ गलत करे तो पत्रकार सवाल पूछें और न्यायपालिका संविधान सम्मत तरीके से कुछ भी गलत होने से रोके। लेकिन भारत अब धीरे धीरे केंद्रीकृत सत्ता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। केंद्रीकृत सत्ता से मतलब सिर्फ एक ही आदमी या दो तीन लोगों के हाथ में सत्ता आ जाए, जिसे बाद में जनता भी बदलना चाहे तो बदल नहीं पाए। वर्तमान सरकार के द्वारा पहले मीडिया को मैनेज किया गया, चैनलों पर धीरे धीरे सरकार के खिलाफ चलने वाली खबरों को संकुचित किया गया। अब लगता है कि पिछले गेट के रास्ते न्यायपालिका की गर्दन भी पकड़ ली गई है और इसका सबसे सरल तरीका बना है पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कहीं ना कहीं पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज की लालसा में वैसे ही निर्णय ले रहे हैं जैसा कि सरकारें चाहती हैं। इससे किसी खास पार्टी की सरकार तो मजबूत होती रहेगी, बार बार आती रहेगी, लेकिन भारत की जनता के पास न्याय पाने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए जो स्पेस बचे थे वे भी खत्म होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की जनता मीडिया का स्पेस पहले ही खो चुकी है, लेकिन अभी भी न्यायपालिका का विकल्प बचा हुआ है। न्यायपालिका भारत की लोकतांत्रिक जनता की सबसे बड़ी और आखिरी उम्मीद है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बीते दिनों में ऐसा चलन देखने को मिला है कि या तो सरकार न्यायपालिका की सुनती ही नहीं या न्यायपालिका खुद भी सरकार के बीच में आने से बचने लगी है। ऊपर से पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज दिए जाने का ट्रेंड जारी रहा
तो भारत की जनता के पास न्याय पाने की आखिरी उम्मीद भी नहीं बचेगी। भाजपा सरकार के द्वारा न्यायपालिका को मैनिपुलेट करने के लिए पोस्ट रिटायरमेंट पैकेज एक सिर्फ छोटा सा तरीका है, खेल इससे भी बड़ा हो रहा है। जिस तरह से रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाकर भेजा गया, जिस तरह अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, उससे यही कहा जा सकता है कि सरकार इस लूप होल का न केवल फायदा उठाना चाह रही है, बल्कि न्यायपालिका को भी प्रभावहीन कर देना चाह रही है, जैसे कि उसने मीडिया को किया।